तो हमारे थर्मोडायनेमिकल जो वेरिएबल्स होते हैं, थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। थर्मोडायनेमिकल स्टेट वेरिएबल आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट टाइप इज एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड सेकंड टाइप इज इंटेंसिव वेरिएबल। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव वेरिएबल। जो हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल होते हैं वो वेरिएबल होते हैं जो शेप और साइज के चेंज होने से चेंज हो जाते हैं। वहीं इंटेंसिव वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो शेप और साइज के चेंज होने से चेंज नहीं होते। इसके एग्जांपल वॉल्यूम, मास, इंटरनल एनर्जी, ये सब हमारे एक्सटेंसिव वेरिएबल हैं। वहीं इंटेंसिव वेरिएबल में प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब हमारे इंटेंसिव वेरिएबल कैटेगरी में आते हैं। अब हमने किस तरीके से बताया उसे एक बार रिवाइज करते हैं। हमने देखा यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रेशर देखा। ये पूरा एक सिस्टम था। पहले हमने देखा कि जब हमने इस सिस्टम को पहले रखा तो प्रेशर P था और जब आधा कर दिया तो ऐसी कंडीशन में भी प्रेशर PP ही रहा। प्रेशर में कोई चेंज हमें देखने को नहीं मिला, इसीलिए हमने प्रेशर को इंटेंसिव वेरिएबल कहा। दूसरी कंडीशन वॉल्यूम। जो वॉल्यूम था जब हमने सिस्टम को आधा आधा कर दिया तो वॉल्यूम V/2 हो गया, मिडवे सिस्टम में चेंज आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा वॉल्यूम है वो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। टेम्परेचर जो हमने सिस्टम को आधा आधा किया तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, टेम्परेचर जितना था उतना ही रहा, तो इसीलिए टेम्परेचर हमारा इंटेंसिव वेरिएबल हुआ। मास में जब हमने आधा किया तो मास आधा इधर चला गया, मास आधा इधर चला गया, तो मास हमारा निकला एक्सटेंसिव, मीटर से शेप और साइज के चेंज होने से, सिस्टम के चेंज होने से वो भी चेंज हो रहा है। साथ ही साथ इंटरनल एनर्जी जो होती है काइनेटिक एनर्जी और मॉलिक्यूलर कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती है। जब नंबर ऑफ एटम कम होंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन भी कम होगा, मॉलिक्यूलर मोशन कम होगा तो जो इंटरनल एनर्जी है वो भी कम होगी। इंटरनल एनर्जी कम हुई तो मतलब वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में, क्योंकि शेप और साइज चेंज होने से वो भी चेंज हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट है डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है, ये रेशियो होती है। इसमें कोई चेंज देखने को हमें नहीं मिलता जब हम उसे आधा आधा करते हैं। यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी लिक्विड, वही लिक्विड है, यहाँ भी लिक्विड, डेंसिटी सेम ही रहेगी। डेंसिटी में कोई चेंज देखने को हमें नहीं ऑब्टेन होगा, क्योंकि दोनों ही साइड में एक ही प्रकार का सब्सटेंस है जो कि हमें देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से हमने एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को कैटेगरी वाइज सेपरेट कर दिया। अब हम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए दो इक्वेशन देख लेते हैं। जो हमारे पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उससे हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं, दैट इज y = y1 + y2। y = y1 + y2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या मतलब है इसका कि जब हमने इसे किसी एक सिस्टम था जिसकी पहले एक कोई वेरिएबल जो था एक्सटेंसिव वेरिएबल y था, एक्सटेंसिव वेरिएबल y जो था वो उसके पास सपोज करते हैं मास m रहा होगा उसके पास। अब जब हमने उसे सेपरेट किया, पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। और जब हम उसको पूरी ओरिजिनल जो हमारी सिस्टम था उसके हिसाब से लेना चाहेंगे तो वो दो पार्ट y1 + y2 करने पर हमें, जब y1 + y2 को सेपरेटली लेकर के ऐड कर देंगे तब हमें y की वैल्यू मिलेगी। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं एक मास का। पहले मास n था, फिर हमने दो पार्ट m डिवाइड किया तो m/2 हो गया। m/2 जब हमें टोटल मास मिलेगा तो m/2 करने पर हमें m मास ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से हम दिखा पाते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को। वहीं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के लिए कि हमारे पास जो प्रेशर था, इधर भी पूरी बॉडी का प्रेशर P था, तो वो भी प्रेशर P था। जब हमने दोनों को आधा आधा कर दिया तो दोनों कंडीशन में ही प्रेशर PP था। सिमिलर में टेम्परेचर T था और जब हमने आधा आधा कर दिया तो भी टेम्परेचर TT रहा, तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया। तो ये जो इक्वेशन है हमें बताती है इंटेंसिव वेरिएबल के बारे में और ये हमें बताती है एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में। तो इस प्रकार से इंटेंसिव और एक्सटेंसिव वेरिएबल के बारे में आइडिया लगाते हैं। नोट इट डाउन।